Hello everyone. In this video we will discuss the rearrange array alternatively problem. Okay, so basically the problem is that given a sorted array of the positive integer, your task to rearrange the array element alternatively. The first element should be the max value and the second should be the min value, and then third should be the second max and fourth should be the second min, and so on. So repeat the alternatively element max and min, max or min. Okay. Now the note is that the modify the original array itself. Do it without using any extra space. That means you are not using any auxiliary space. That means space complexity is the order of 1. Okay. Now let's take the example. Okay. In the example we given the value of the n is equal to 6. So element of the array is the 6. Okay. Now the array is element is already sorted 1 to 6. So how to be arrange the element? First should be the max element, the second should be the min element. So first is the maximum element is the 6. Now the min element is the 1. Now the second max element is the 5. The second min element is the 2. Now the third max element is the 4 and the third min element is the 3. So we arrange the element max min alternatively. So now we understand the constant in that problem. So constant is that the time complexity is the order of n. So we have to do the n order of n. Oh, now the auxiliary space is the order of 1. So we can't use the any extra space or auxiliary space. So now we understand the logic behind that problem. So how to solve it? Let's we see. तो क्वेश्चन में गिवन है कि अरे सॉर्टेड है. ठीक है, तो सॉर्टेड है तो एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे. तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, लास्ट इंडेक्स पे होगा, और मिनिमम एलिमेंट कहाँ पे होगा, लोएस्ट इंडेक्स पे होगा. ठीक है, अब देखो आउटपुट में क्या हमें शो करना चाहिए, मैक्सिमम एलिमेंट पहले इंडेक्स पे होना चाहिए, उसके बाद मिनिमम एलिमेंट. ठीक है, देन सेकंड मैक्स एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा, देन मिनिमम एलिमेंट सेकंड कितना होगा, 2 होगा, फिर 4 देन 3. ठीक है, ये हमें आउटपुट शो करना चाहिए. ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इवन इंडेक्स पे मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है. देखो इवन इंडेक्स पे मैक्सिमम एलिमेंट आ रहा है और ऑड इंडेक्स पे मिनिमम एलिमेंट आ रहा है. ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब उसको जो एलिमेंट आ रहा है उसको इवन नंबर हमको मैक्स एलिमेंट लाना और ऑड पे मिनिमम एलिमेंट लाना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मॉडुलो ऑपरेटर का यूज करेंगे. ठीक है, उससे पहले देखो अगर मान लो हमारे पास कोई आई है, आई इंडेक्स है मान लो 3 है, तो अगर 3 का मॉडुलो हम 2 से लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा. इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये ऑड नंबर है. क्या है, ऑड नंबर है. ठीक है, तो ऑड नंबर में हम क्या करेंगे, हम मिनिमम एलिमेंट को डालेंगे. ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं कि एक एक्स्ट्रा अरे लेते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं. जैसे मैंने लिया ये अरे, ठीक है, जिसका साइज क्या होगा, सेम होगा जो हमारे पास इनिशियल अरे थी उसके साइज के बराबर होगा. तो ठीक है, तो हमने लिया 0 1 2 3 4 एंड 5. तो इसका भी साइज क्या है, 6 है, इसका भी साइज क्या है, 6 है. ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे लो और एक लेंगे हम हाई. लो क्या करेगा, लो यहाँ पे पॉइंट करेगा इनिशियल. ठीक है, लोएस्ट इंडेक्स पे पॉइंट करेगा, तो लो में डाल दिया 0. हाई क्या करेगा, हाई हमारा लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा, क्योंकि हमें लास्ट वाला एलिमेंट हमें कहाँ लाना है, इवन इंडेक्स पे लाना है मैक्स वाला एलिमेंट. ठीक है, और मिन वाला एलिमेंट का लाना ऑड इंडेक्स पे लाना है. ठीक है, अब देखो हाई में मैंने क्या डाल दिया है, लास्ट इंडेक्स. लास्ट इंडेक्स क्या है, 5. अब देखो अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे. अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे, तो देखो अगर मैं यहाँ से फॉर लूप चलाते हैं एक, ठीक है, पूरे अरे के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, और जो एलिमेंट हमें जिस इंडेक्स पे रखना है उसको हम विद द हेल्प ऑफ अरे हम उसको पुट करेंगे. ठीक है, तो देखो अब हमने लिया एक आई लिया जो आई 0 से स्टार्ट करेगा और आई लेस देन एन हमारा साइज है. ठीक है, और आई प्लस प्लस होगा. ठीक है, अगर मान लो हमारे पास इंडेक्स जो है इवन इंडेक्स आया, देखो अगर हमारे पास इंडेक्स इवन आया तो मैं क्या कहूँ, आई
मॉडुलो 2। अगर इक्वल टू 0 आया इसका मतलब है कि हमारा जो इंडेक्स है वो इवन है, तो उस पर हम क्या करेंगे, मैक्स एलिमेंट रखेंगे। तो हमारा हाई कहाँ पॉइंट कर रहा है, मैक्स एलिमेंट एक कहाँ पॉइंट 6 पे पॉइंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 6 रखेंगे। क्या रखेंगे हम 6। ओके नाउ अब देखो, अब इसकी वैल्यू क्या करेगा, एक वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे पास लो अब ये वैल्यू में पुट कर दिया। अब इस वैल्यू को हम जब नेक्स्ट टाइम आएगा इवन तो उसको पुट करेंगे, तो हमारा हाई कहाँ पे पॉइंट करेगा, फोर्थ इंडेक्स पे पॉइंट करने लगेगा। तो देखो आई मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे मान लो ये हमारे पास एक अरे है ए, ठीक है, तो अरे ऑफ आई में हम क्या कर देंगे, जो भी हमारा अरे ऑफ गिवन अरे है उसका क्या करेंगे, हाई हम डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हाई को हम क्या कर देंगे, माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कि हमारा ऑड इंडेक्स होता, तो अगर ऑड इंडेक्स होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लो को, जो लो इंडेक्स पे एलिमेंट है, लो इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम डाल देंगे अरे ऑफ इंडेक्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लो को इंक्रीज कर देंगे। क्या करेंगे, लो को हम इंक्रीज कर देंगे, तो लो को क्या कर देंगे, हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, इंक्रीमेंट कर देंगे। अब देखो अब इस सेम कोड को हम पूरे अरे में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो जब भी हमारा मिनिमम आया तो हमारे पास क्या आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा और लो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, अब देखो अब ये 2 क्या है, इवन इंडेक्स है, ये इवन इंडेक्स है, तो इवन इंडेक्स पे आप देखो, इवन इंडेक्स पे क्या आएगा, मैक्स एलिमेंट आया, तो सेकंड मैक्स एलिमेंट हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, 5 पे, तो हमारा 5 आएगा। देन अगेन क्या आएगा, ऑड है तो हमारे पास क्या आएगा, मिन एलिमेंट आया, तो मिन हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है, 2 पे पॉइंट कर रहा है, तो 2 आएगा और हमारे पास क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा। अब देखो अब हमारे पास अगेन आया 4 क्या है, इवन इंडेक्स है, इवन इंडेक्स में क्या आएगा, मैक्स वाला, मैक्स कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हाई कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 3, तो 3 में क्या है, अब क्या करना है कि हमको एक्स्ट्रा हमारे पास क्या आएगा, मतलब 4 आएगा, एक्स्ट्रा अरे या वेक्टर नहीं ले सकते। हमारे पास हमें क्या करना है, और हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है कि हम इसी में अरे में स्वैप कराएं। अब देखो ये हमारा स्वैपिंग वाला मेथड भी काम नहीं करेगा। अब क्या करना, अब उसके बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन बचता है कि प्रॉब्लम क्या है कि मैंने एक नंबर में 2 नंबर को स्टोर कर सकते हैं। हमारा नया कॉन्सेप्ट है। अब आपको भी लग रहा हो कि एक नंबर में 2 नंबर कैसे स्टोर कर सकते हैं, आपने तो सुना होगा एक नंबर एक डब्बे में एक ही नंबर तो स्टोर कर सकते हैं। अब देखो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, आपको हम बताते हैं। ऑर्डर ऑफ एन, कक्षा 6 में आपने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट डिवाइडेंड बराबर है क्यूसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये आप सभी ने पढ़ा हो, किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक क्यूसेंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब देखो गलत है, तो हमें अगर मान लो कि हमारे पास 40 जरूरत है, तो लेट्स बी सी 3 एक नंबर है ऑप्टिमाइज। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो क्यूसेंट आएगा वो 6 आएगा और हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 1 आया, क्वोशिएंट कितना आया, 6 आया, ठीक है। और हमारा जो डिवाइडेंड था वो ये है और डिवाइजर है वो 7 है, ठीक है। अब देखो अगर मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया, ठीक है, किसी से, तो हमारे पास 2 चीज़ें आ रही, एक आ रहा है क्वोशिएंट आ रहा है, एक हमारा रिमाइंडर आ रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट हमको क्या करना है, इसमें लगाना है। अब देखो हमारे पास सबसे पहले मानना है डिवाइजर ऐसा नंबर मानना, ये हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नंबर मानना जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट हमारा क्या है, 6 है, तो इससे एक नंबर ज़्यादा मान लेना, ताकि अगर हम रिमाइंडर निकालूं उस नंबर से सभी का, तो हमारा जो एक्चुअल नंबर है वही आए। जैसे हमारे पास मैंने मान लिया कि हमारा जो डिवाइजर है, हमने डिवाइजर मान लिया 7, ओके। अब मैंने 7 मान लिया, इसको मान लेते मैक्स भी मान लेते, कुछ ही मान लो, ठीक है। 7 जो डिवाइजर है, ठीक है। अब हम 7 का इन सबसे रिमाइंडर निकालेंगे तो हमारा जो एक्चुअल नंबर जो है 1 है तो 1 ही आएगा, 2 है तो 2 ही आएगा, 3 है तो 3 आएगा और 4 है तो 4 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक नंबर ज़्यादा मान लिया रिमाइंडर। अब देखो अब हम इसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे कि अगर मैं दोनों नंबर निकालना चाहूँ तो आसानी से निकाल सकता हूँ और एक नंबर और डब्बे में स्टोर कर सकता हूँ। अब देखो डिवाइजर हमने एज्यूम कर लिया एक नंबर ज़्यादा मैक्सिमम से, तो हमारा डिवाइजर हो गया 7। अब देखो अब हमको एक नंबर डिवाइडेंड चाहिए, उसके लिए हमें 2 नंबर की ज़रूरत है। रिमाइंडर हम ऑलरेडी पता है क्योंकि ऐसा हमने नंबर ही एज्यूम किया था, तो
अगर मान लो हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इसका नंबर जो रिमाइंडर है वो क्या है, 1 है प्लस। अब देखो क्विसेंट क्या है कि हमारा ये जो नई वैल्यू है, जो नई वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, तो हम सबसे नई वैल्यू का स्टोर कर, मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करना है, 6 स्टोर करना चाहते हैं, 6 भी हम स्टोर करना चाहते हैं और 1 ऑलरेडी स्टोर बना रहे, ऐसा हम बनाना चाहते हैं। तो जो नया नंबर है वो क्या है, 6 है। अब देखो 6 है, तो 6 × 7 क्या होगा, 42, 42 प्लस 1 हमारा आया 43। अब देखो अगर हम 43 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। 43 को मॉडलो लूंगा 7 से तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। देखो हमारे 2 नंबर है स्टोर हो रहे। अगर हम यहाँ पे 43 स्टोर कर देंगे, अगर हमको न्यू वैल्यू चाहिए होगी तो हम आराम से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर ओल्ड वैल्यू चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, मॉडलो ले लेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, 1 को हटा के क्या करेंगे, 43 को स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब देखो अब मैंने इसके लिए कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, 2 पे जाते हैं। अब 2 की जगह हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट स्टोर होना चाहिए। मिनिमम एलिमेंट हमारा क्या, 1 होना चाहिए, पर ये 1 तो हमारा अपडेट हो गया, पर 1 हमारा अपडेट हो गया 43 से, पर हम 1 निकाल सकते हैं। अगर हम 43 का मॉडल ले लेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो अब देखो अब इसको कैसे हम अपडेट करेंगे। अब देखो अब मैंने लिया क्विसेंट कितना है, हमको यहाँ पे पुट करना है 1, तो अब 43 का मॉडलो लेंगे 7 से, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो 1 को हम क्या करेंगे, हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइजर हमारा क्या है, 7 है, 7 प्लस हमारे पास रिमाइंडर क्या है, एक्चुअल नंबर। एक्चुअल नंबर हमारा क्या था, 2, तो 2। तो अब देखो 1 × 7 + 2 हमारा 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या स्टोर कर देंगे, 9 को स्टोर कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम हर एलिमेंट के लिए ये सेम करेंगे। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए सेम करेंगे। तो 9 को अगर हम 7 से मॉडलो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ठीक है, जो हमारी न्यू वैल्यू है। और 9 का अगर हम मॉडलो लेंगे 7 से तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है। तो जो रिमाइंडर है वो क्या हमारा कर रहा है, ओल्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, किसको कर रहा है, ओल्ड वैल्यू को। ठीक है, और जो क्विसेंट है वो क्या कर रहा है, हमारो न्यू वैल्यू को हम स्टोर कर रहा है, न्यू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो डिवाइजर है हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इससे हमें एक नंबर हम निकाल लेंगे, उसमें हमारे क्या 2 नंबर स्टोर हैं। जैसे 43 में हमारा 1 और 6 स्टोर, डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और रिमाइंडर लेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो इस चीज़ को हमें करना। अब देखो हमारे पास क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास ऑड पोजीशन है तो हमारे पास मिन एलिमेंट आएगा, मिन एलिमेंट है। अगर हमारे पास इवन पोजीशन है तो हमारे पास आएगा मैक्स, क्योंकि 6 है हमारे, 6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा पहले पे, फिर हमारे पास यहाँ 1 आएगा। ठीक है, फिर 5 आएगा। अल्टरनेटिवली हमें अरेंज करना है। अब देखो, तो अब अगर हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास फॉर लूप चलाएंगे हम। ठीक है, एक फॉर लूप लगाएंगे जो हमारा चलेगा i बराबर 0 से चलेगा, i लेस देन n और i प्लस प्लस। ठीक है, अब देखो अब क्या करेगा, अगर हमारे पास i मॉडलो 2 = 0 है, मतलब इवन पोजीशन है, तो अब क्या करेंगे, हम मैक्सिमम वैल्यू को डालेंगे। तो मैक्सिमम क्या करेंगे, हम एक ले लिया हमने लो, जो मिनिमम वैल्यू को स्टार्टिंग करेगा, और एक हाई ले लिया जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू को या मैक्स पॉइंटर को इंडेक्स करेगा। तो हाई में मैंने डाल दिया 5। हर बार क्या करेगा, जैसे ही हमारे पास अगर मॉडलो 2 0 आएगा, मतलब है कि हमारा इवन इंडेक्स है, तो मैक्सिमम वैल्यू डालेगा। मैक्सिमम वैल्यू डालेगा तो हम हाई इंडेक्स की डाल के फिर हमारा डिक्रीज करेगा। अब देखो अरे, अब क्या करेगा, हम निकालेंगे अरे ऑफ आई निकालेंगे। तो हमारे पास जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर ऑलरेडी जो एलिमेंट गया वो था प्लस। डिवाइजर हमने क्या माना था, मैक्सिमम एलिमेंट माना था, डिवाइजर माना। तो मैक्सिमम एलिमेंट कितना था, 7, तो मैंने लिया मैक्स मल्टीप्लाई। अब देखो ये हमारा क्या होगा, जो न्यू वैल्यू में डालने वाला हूँ। अगर देखो ये हमारा इवन है तो क्या आएगा, हाई वाला आएगा। तो हमारे पास अरे ऑफ हाई आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो
अब दिक्कत क्या है, अब देखो अब यहाँ पे देखो 43 आ गया, 43 आ गया। अब देखो अब मैं गया एल्स, तो एल्स पार्ट में हमारे पास क्या, अब ऑड आएगा, तो ऑड में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे लो वाले को इंक्रीज करें। तो अरे और आई में अरे ऑफ लो, ठीक है, इनटू मैक्स प्लस अरे ऑफ जो एक्चुअल वैल्यू है, जो रिमाइंडर आने वाला है, ये करेंगे। और हम क्या करेंगे, लो को प्लस कर देंगे, यहाँ पे हाई को माइनस कर देंगे। ये हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। अब देखो मान लो कि मैंने लो वाली वैल्यू पहले ही अपडेट हो गई हो, 43 आ गई हो, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 43 अपडेट हो चुकी है, 9 अपडेट हो चुकी है, हमें इसको एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्चुअली हम वैल्यू यूज करें उसका हम क्या करेंगे, मॉडलो ले लेंगे। तो अगर हमारे पास ये है लो है, तो हम लिख देंगे अरे ऑफ आई में क्या कर देंगे, एक्चुअल जो अगर मान ली हाई है तो हाई में क्या करेंगे, अरे ऑफ हाई मॉडलो, मैक्स से मॉडलो ले लेंगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्स से, और प्लस हमारा जो रिमाइंडर है एक्चुअल वैल्यू उसको कर देंगे, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल आंसर है वो आ जाएगा। अब देखो अब हमारे पास एक डिवाइडेंड, हर वैल्यू में डिवाइडेंड आ गया। अब डिवाइडेंड आ गया तो अब डिवाइडेंड को हमें क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू निकालना है, जो न्यू वैल्यू आने वाली। तो अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे, आई बराबर 0 से आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, और अरे ऑफ आई में क्या कर देंगे हम, अरे ऑफ आई, और मैक्स वैल्यू हमने एज्यूम की थी उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें न्यू वैल्यू चाहिए। न्यू वैल्यू से हम क्या कर रहे थे, हम जो न्यू वैल्यू आने वाली थी उसको हम डिवीजन से निकाल रहे थे, तो इससे हमारी क्या आएगी, न्यू वैल्यू आ जाएगी। लेट्स वी राइट द कोड। अब क्या करें, हम कोड को लिखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द कोड। हमको कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, उसके बाद हम कोड लिखेंगे। तो हमें एक चाहिए लो पॉइंटर, जो क्या करेगा, लो इंडेक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए एक हाई पॉइंटर, ठीक है, जो हाई इंडेक्स को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। हाई इंडेक्स क्या होता है, n-1, ठीक है। इसके बाद देखो अब इसके बाद हमें एक चाहिए डिवाइजर, जो हम एज्यूम किए थे, खुद एज्यूम करना है, हम डिवाइजर या मैक्स मान लो तो उसको, ठीक है। तो मैंने एक लिया डिवाइजर या मैक्स, ओके, ठीक है। तो उसको मैंने लिया मैक्स ले लिया। मैक्स में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम एलिमेंट क्या, सॉर्टेड अरे तो लास्ट एलिमेंट होगा, तो अरे ऑफ, ठीक है, अरे ऑफ n-1 और एक एक्स्ट्रा प्लस जोड़ेंगे, ताकि हम जब भी रिमाइंडर लें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आना चाहिए, ओल्ड वैल्यू आना चाहिए। अब देखो उसके बाद हमें ज़रूरत है एक फॉर लूप की, ठीक है, जो पूरे अरे को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है, एक बाई वन ट्रेवर्स करेगा। उसके बाद अब देखो, अब अरे के बाद अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास दो कंडीशन आएगी। अब अरे का जो इंडेक्स है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने देखा था कि इवन इंडेक्स में मैक्सिमम वैल्यू आएगी, हाई इंडेक्स वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, और ऑड वाले पे क्या आएगा, मिनिमम वाली आएगी। तो ऑड के लिए लो इंक्रीज होगा, ठीक है, और हाई के लिए इवन वाला, मतलब हाई डिक्रीज होगा इवन वाले के लिए, ठीक है। तो लेट्स बी इफ चेक करेंगे कैसे, हमारे पास क्या है, इवन कैसे चेक करें। तो आई मॉडलो 2 जब लेंगे, अगर बराबर 0 को इक्वल हो जाएगा तो हम समझ लेंगे कि हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो हम ले लेंगे इवन वाला केस, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन को लगाएंगे, जो हमारा क्या करेगा, एल्स को चलाएगा, ठीक है। देखो अब देखो एल्स में क्या और कंडीशन चलेगी, ठीक है। अब देखते हैं इवन वाली, सबसे पहले देखते हैं। देखो अगर इवन है तो हमारे पास जो वैल्यू, नई वैल्यू आएगी, जो सेकंड वाली वैल्यू है वो हमको पता है क्योंकि वो हाई वाली आने वाली है, ठीक है। तो हम सेकंड वैल्यू, देखो सेकंड वैल्यू क्या है, अरे ऑफ हाई, ओके, इनटू मल्टीप्लाई ऑफ मैक्स, ओके, मल्टीप्लाई ऑफ मैक्स प्लस ओल्ड वैल्यू, ठीक है। ये हमको क्या देगा, नया जो डिवाइडेंड है वो बना के दे देगा, ठीक है। ऐसे ही अगर ऑड वाला हुआ, अब इसको क्या करेंगे, हाई को भी हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट वाला आएगा, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट वाला नंबर आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिवली सेकंड मैक्स आएगा, फिर थर्ड मैक्स आएगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें भी सेम करेंगे, इसमें भी अरे ऑफ आई में क्या करेंगे, डाल देंगे अरे ऑफ
लो, जो न्यू नंबर आने वाला है वो लो वाला आएगा, ठीक है। लो मल्टीप्लाई बाई मैक्स प्लस अरे ऑफ ओल्ड वैल्यू, ओके, दैट इज द ओल्ड वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, देखो अब क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे, लो को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। लो को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखो इसके बाद हमारे पास एक कंडीशन हो रहा है कि मान लो हमारा जो नंबर था वो ऑलरेडी अपडेटेड हो गया हो, तो क्या करेंगे, तो उससे पता है कि जो अगर ओल्ड वैल्यू निकालनी तो हम ऑलरेडी क्या लेंगे, हम मॉडुलो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम ले सकते हैं मॉडुलो, तो हम क्या करेंगे, हाई और उसका मॉडुलो ले लेंगे, ठीक है। मॉडुलो ले लेंगे, किससे, मैक्स से ले लेंगे, तो हमारा जो ओल्ड वैल्यू है वो रियल वैल्यू आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हम रिमाइंडर वाले को भी जोड़ देंगे, ठीक है। सेम चीज इसमें करेंगे क्योंकि इसमें भी नंबर अपडेट हो सकता है, तो क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, मॉडुलो से उसका भी मॉडुलो ले लेते हैं। मॉडुलो ले लिया हमने, क्या, मैक्स से मॉडुलो लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो उसकी वैल्यू है रिमाइंडर से ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये कोड आ गया। हमारा हर रो में, तो हर डब्बे में हमारे पास क्या आएगा, न्यू वैल्यू है जो डिवाइडेंड है। अब डिवाइडेंड का हम जो डिवाइडेंड से अगर हम ओल्ड वैल्यू निकालेंगे तो रिमाइंडर करेंगे, अगर न्यू वैल्यू निकालें तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। तो अब एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। फॉर लूप इंट आई बराबर 0 और आई लेस देन n देन आई प्लस प्लस, ओके। सो नाउ वी हैव टू गो द नेक्स्ट, ओके। सो अरे ऑफ आई में हम क्या डाल देंगे, जो नई वैल्यू जो हमने स्टोरी उसको कैसे निकालते थे हम, डिवाइड करते, अरे ऑफ आई और देन डिवाइड बाई द मैक्स। मैक्स से हम निकाल सकते हैं, मैक्स से हम क्या करें, निकाल सकते हैं, ठीक है, जो न्यू वैल्यू आने वाले हैं। तो ये बेसिकली ये कोड कैसे वर्क करेगा, देखो हमने दो वेरिएबल लिए, लो हाई और मैक्स लिया, उसके बाद अगर इवन है तो ये हाई माइनस करेगा और उसको वैल्यू अपडेट कर देगा इंडेक्स में, अगर ऑड है तो लो वाली वैल्यू लेगा और लो को प्लस कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हम डिवाइड से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम कंपाइल करते हैं इसको, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ नहीं छूटा। अब देखो कंपाइल करते हैं, उसके बाद देखो हमारे पास क्या आई, एरर आई है, अरे ऑफ आई, ये क्या हुआ, यहाँ पे आई देना भूल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब आएगा, कंपाइल सही से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सो नाउ, ठीक है, सब देखो अब क्या है, नंबर आया अल्टरनेट 615243 आया, देखो, ठीक है। थैंक यू।